बिहार में पूर्ण शराबबंदी नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला माना गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद कई कड़े कानून बनाए गए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। इस फैसले को 1 साल बीत जाने के बाद बिहार के हालात बदले या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज भी बिहार में शराब आसानी से लोगों को मुहैया हो रही है। शराब तस्कर बड़े पैमाने पर बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कैसे आज भी बिहार में शराब लोगों को मुहैया हो रही है और शराबबंदी को लेकर बिहार वासियों का क्या कहना है। बिहार में शराबबंदी के बाद तो शराब तस्करों की चांदी ही चांदी दिख रही है। हालांकि कई बार बिहार में आने वाली शराब को पुलिस और उत्पाद विभाग पकड़ लेती है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर बिहार में शराब कैसे आ जा रही है, कैसे लोगों के पास आज भी शराब पहुंच रही है, आखिर क्यों शराब माफिया बिहार में इतने सक्रिय हैं। मई महीने के पहले हफ्ते में ही बिहार में कई जगह शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बिहार का कोई ही शहर ऐसा हो जहां से शराब न पकड़ी गई हो। बिहार के हर शहर में शराब पकड़ी गई है, जिससे जाहिर है कि बिहार में शराब बाहर से चोरी छिपे लाई जा रही है। जब बिहार में शराब बाहर से पहुंच रही है तो ये पूछना लाजमी है कि ये कैसी शराबबंदी, आगे के दरवाजे से नहीं तो पीछे के रास्ते से ही सही, लेकिन बिहार में शराब तो पहुंच ही रही है, बल्कि लोग अब महंगी शराब भी खरीदने को तैयार हैं। अगर बिहार में वाकई शराबबंदी के साथ साथ शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसा होता तो बड़ी मात्रा में शराब की खेप बिहार में नहीं होती। लोग खुश हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन गौर किया जाए तो शराब माफियाओं की चांदी दिखती है। एक नजर डालते हैं मई महीने में पुलिस और उत्पाद विभाग ने कहां-कहां से कितनी शराब पकड़ी है और कितने शराब माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 1 मई 2017 पटना सिटी सप्लाई डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 305 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 1 मई को पटना सिटी के फतुहा थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर दरियापुर इलाके से सरकारी विभाग के सप्लाई डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी सिद्धेश्वर मोची के आवासीय परिसर के खाली प्लॉट में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। 305 कार्टन शराब हरियाणा निर्मित थी। सुबह गुप्त सूचना के आधार पर दरियापुर में यहाँ ऐसे गोडाउन नुमा प्रीमाइसेज है जो सिद्धेश्वर मोची करके एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। 3 मई 2017 समस्तीपुर विद्यालय के शौचालय की टंकी में छिपाकर रखी गई थी अंग्रेजी शराब। मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के शंभुपट्टी का है, जहां सुशीला देवी मध्य विद्यालय के शौचालय की टंकी में अंग्रेजी शराब छुपाकर रखी गई थी। विद्यालय के बच्चे खेलते हुए टंकी की तरफ गए, तब उनकी नजर टंकी के टूटे हिस्से पर गई, जिसके बाद छात्रों ने शिक्षक को बताया। शिक्षक ने इसकी सूचना मुफस्सिल पुलिस को दी। शराब मिलने की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस ने विद्यालय पहुंचकर टंकी में रखे अंग्रेजी शराब के 4 कार्टन और 14 बोतल बरामद किया। देखिए, ये एक सुबह में आज 5 बजे खबर मिली कि प्राथमिक विद्यालय शंभुपट्टी सुदामा देवी प्राथमिक विद्यालय शंभुपट्टी के शौचालय में शराब रखा गया है और कार्टून में शराब टंकी को 3-3, 4-4 भाग में काट के और वहाँ पे रखा गया है। इस सूचना पर जाके छापामारी कराया गया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जब टीम गई तो उसने पाया कि सही में इस तरह की उपलब्धि है और उसको लिया गया जब्त करते हुए। 4 मई 2017 सुपौल एसएसबी के जवानों ने 1776 बोतल नेपाल निर्मित शराब बरामद की। सुपौल के सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी को शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली। नरपत पट्टी एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 1776 बोतल नेपाल निर्मित देसी सोफी
और दिलवाले शराब के 300 मिलीलीटर की बोतल बरामद की है। बरामद शराब का अनुमानित मूल्य 51,380 रुपए बताया जा रहा है। हालांकि मौके से कारोबारी और नाविक नदी में कूदकर फरार होने में सफल रहे। 4 मई 2017 पटना सिटी। गुप्त सूचना पर 1700 पाउच मसालेदार शराब बरामद, शराब माफिया फरार। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मुसहरी इलाके से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर लगभग 1700 पाउच मसालेदार शराब बरामद किया, लेकिन शराब माफिया फरार हो गए। बरामद शराब झारखंड से लाई गई थी। शराब का तस्करी करते हैं, जो कल रात्रि में आने वाले की सूचना थी, उसके आधार पर सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई और करीब 10 बैग में, एयर बैग वाले बैग में 10 एयर बैग में और 4 प्लास्टिक के थैले में करीब 1700 पाउच 200 ml का देसी मसालेदार शराब जब्त की गई। 5 मई 2017 सीतामढ़ी। साधु के भेष में दबोचा शराब माफिया को 26 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 5 मई को सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के महुआइन गांव से साधु के वेश में एक शराब माफिया को धर दबोचा, जिसके घर छापामारी करने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। शराब माफिया के पास से 26 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बाजपट्टी थाना अंतर्गत महुआइन गांव में चुल्हाई राय के घर में सुबह में एक सुमो गाड़ी से विदेशी शराब उतरा है। इस सूचना पर अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए अपने साथ के पदाधिकारी और बल के साथ में रेड एवं छापामारी में प्रस्थान किए। जब वहां पहुंचे तो उनके घर पर घर को खोलकर देखा गया। वहाँ पर दो स्वतंत्र गवाह को अपना जमा तलाशी देते हुए रेड किए तो उनके घर से 26 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। 6 मई 2017 पटना। गांव से शराब बनाने का सामान बरामद। सैकड़ों लीटर देसी शराब और शराब बनाने का सामान मिला। गुप्त सूचना पर पटना पुलिस ने रूपसपुर थाना इलाके के चुवाईचक गांव में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में देसी शराब का निर्माण हो रहा था। मौके से पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब के साथ शराब निर्माण करने की सामग्री को भी बरामद किया, जो कहीं न कहीं बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े करता है। तो ये मई महीने में अब तक पकड़ी गई शराब और शराब माफियाओं का आंकड़ा है। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हर दिन शराब आ रही है और चोरी छिपे बेची भी जा रही है, तो कैसे कहा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी कारगर है? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। शराबबंदी के फैसले का सबसे ज्यादा असर बिहार के युवा वर्ग पर हुआ। युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी जब सीएम ने शराबबंदी के फैसले की घोषणा की थी। लेकिन आज वही युवा वर्ग शराबबंदी के फैसले को कोस रहा है और पूछ रहा है कि कहां है बिहार में शराबबंदी? ऐसा क्यों कह रहे हैं बिहार के युवा? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी के फैसले को बिहार के युवा वर्ग ने खूब सराहा था। हर कोई सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहा था। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद शराबबंदी का दूसरा ही रूप निकलकर सामने आया है, जिससे युवा वर्ग खासा नाराज दिख रहा है। आज हर कोई मान रहा है कि बिहार में शराब पहले से भी ज्यादा आसानी से मुहैया हो जाती है, या यूं कहिए कि अब तो शराब होम डिलीवरी हो रही है। हमने बिहार के अलग अलग जिलों से लोगों की प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके एक स्वागत कदम निश्चित रूप से उठाया था हम युवाओं के लिए, लेकिन वो पूरी तरह फेल्योर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जिस सभा में जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, उन्होंने विकास की बात को छोड़कर सिर्फ शराबबंदी 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 कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, आज आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में रोज ट्रक के ट्रक शराब पकड़ा रहा है, वो शराब कहाँ से आ रहे हैं? अगर वो शराब पकड़ा रहे हैं तो शराब जा कहाँ रहे हैं? मैं बता दूं, पिछले दिनों भी पटना में आप ही मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिला था कि थाना में जो भी रिकवरी दारू होते हैं
वो दारू पता चलता है चूहे पी जाते हैं। अब भगवान मालिक के वो चूहे पी जाते हैं कि कौन पीते हैं ये तो किसी छुपी हुई नहीं है। और आज के आला अफसरों का इससे आमदनी बढ़ गई है, लाखों रुपयों का आज हर एक थाना क्षेत्र में उगाही होता है और सब मैनेज रहते हैं। और आजकल होम डिलीवरी आराम से घर पर बैठे बैठे आपको शराब मिल जाएंगे। आप फ़ोन कीजिए, अब आपको दुकान तक जाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार ने तो शराब वालों के लिए तो इतने अच्छा स्कीम चला रखी है कि घर बैठे बैठे शराब लीजिए। शराबबंदी पर सोच के यही है कि सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाया गया ये सफल है, बशर्ते कि आज के डेट में हर मामले में ये असफल नज़र आ रहा है। क्योंकि आज देखा जाए कि जिस सोच से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको चालू किया उससे एक तो बिहार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा, दूसरा चीज़ रेवेन्यू के साथ साथ आपके और लोग। शराबबंदी के लिए सबसे पहले तो बिहार वासी ने नीतीश कुमार को बहुत स्वागत किया था, लेकिन उनकी शराबबंदी एक खोखला साबित हो रही है। जहां महिला के लिए सड़क पर उतर के भट्टी को बंद किया था, लेकिन उनके ही शासनकाल में अभी शराब पहले दुकान में मिलता था, अब होम डिलीवरी शराब माफिया द्वारा किया जाता है और धड़ल्ले से हर जगह शराब बिक रहा है और डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि होम डिलीवरी तुरंत हो जाता है? होम डिलीवरी मैक्सिमम कॉल करने के 15 से 20 मिनट के अंदर घर पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है शराब माफिया पूर्णतः सक्रिय है अभी भी? बहुत बेहतर ढंग से सक्रिय है और बेखौफ है, पुलिस का डर में है। कुछ शराब माफिया ये भी बोलते हैं पुलिस को हम पैसा देते हैं और पुलिस मेरे लिए भी काम करते हैं, पुलिस के संरक्षण में काम करता है। शराबबंदी के लिए सबसे पहले तो बिहार वासी ने नीतीश कुमार को बहुत स्वागत किया था, लेकिन उनकी शराबबंदी एक खोखला साबित हो रही है। जहां महिला के लिए सड़क पर उतर के भट्टी को बंद किया था, लेकिन उनके ही शासनकाल में अभी शराब पहले दुकान में मिलता था, अब होम डिलीवरी शराब माफिया द्वारा किया जाता है और धड़ल्ले से हर जगह शराब बिक रहा है और डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि होम डिलीवरी तुरंत हो जाता है? होम डिलीवरी मैक्सिमम कॉल करने के 15 से 20 मिनट के अंदर घर पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है शराब माफिया पूर्णतः सक्रिय है अभी भी? बहुत बेहतर ढंग से सक्रिय है और बेखौफ है, पुलिस का डर में है। कुछ शराब माफिया ये भी बोलते हैं पुलिस को हम पैसा देते हैं और पुलिस मेरे लिए भी काम करते हैं, पुलिस के संरक्षण में काम करता है। तो ये मानना है बिहार के युवाओं का। ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि काहे की शराबबंदी। अब जब शराब घर पर ही मुहैया हो जाती है, पहले से महंगी शराब मिल रही है और लोग खरीद रहे हैं, ऐसे में ये पूछना लाजमी है कि ये कैसी शराबबंदी। न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। जहां अब तक शराबबंदी का फैसला बिहार के महिलाओं के हित में माना जा रहा था, वहीं अब महिलाएं इस फैसले से परेशान दिख रही हैं। वजह ये फैसला नहीं बल्कि वजह कुछ और है। महिलाएं शराबबंदी के फैसले से आज भी खुश हैं और समर्थन में हैं, लेकिन वो गुस्से में हैं। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी का फैसला महिलाओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद। न कोई धर्म और न मजहब की दीवार, न किसी पार्टी की ना नुकुर और न ही कोई विरोध। नीतीश कुमार के फैसले को सभी ने एक मत से स्वीकारा, क्योंकि शराबबंदी का फैसला सभी के हित में था। फैसले के वक्त जो महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी, आज वही सबसे ज्यादा इस फैसले को कोस रही है। आखिरकार एक ही साल में ऐसा क्या हो गया, खुद उन महिलाओं की जुबानी ही सुन लीजिए। ये सब ढकोसला है। पहले तो लोग दुकान पे जा करके लाइन लगा करके शराब खरीदते थे, लेकिन अब घर में होम डिलीवरी के रूप में शराब पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन भी इसमें मिली हुई है और इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। नीतीश कुमार इसमें सक्सेस नहीं हुए हैं और ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आम जन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। घर जाता तो पुलिस तो कुछ नहीं करो तो कहाँ से का हुई? खूब बिकाता खूब बिकाता अब पुलिस कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करो।
तो का मानल जाओ कि पुलिस पैसा लेत हुई शराब बेचे वाला से? हां, घूस घास मिलता है पुलिस ऐसे नहीं पकड़ नहीं। बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हुई है। बिहार सरकार ने जो शराब यहाँ सप्लाई किया था बिहार में शराबबंदी के लिए, वो पूर्ण रूप से असफल हो गई है, क्योंकि लोग तो शराब पीना बंद नहीं किए हैं, उल्टा शराब माफिया घर घर होम डिलीवरी कर रहा है। पहले 300 रुपये में शराब मिलती थी, अब उसी को ऊंचे दामों पर होम डिलीवरी में लोग मंगवा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं तो पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया हूँ, लेकिन अगर जनता से पूछा जाए तो जनता कहेगी कि पूर्ण शराबबंदी क्या आंशिक शराबबंदी भी लागू नहीं हुई है बिहार में, और इसलिए विपक्षी पार्टियां हमेशा शराबबंदी के पक्ष में नहीं रहती है। वो लोग हमेशा विरोध करते रहते हैं शराबबंदी का। लेकिन शराब को कोड वर्ड में भी यहाँ बोला जाता है। उसको हम लोग खुट्टा के नाम से जानते हैं। लोग खुट्टा करके होम डिलीवरी मंगवाते हैं, फोन पर एक फोन कॉल से घर घर शराब पहुँचाया। तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार का शराबबंदी पूर्णतः असफल है? बिल्कुल असफल है, कहीं से भी सफल नहीं है। कहीं से भी सफल नहीं है। तो सुना आपने कि बिहार में शराबबंदी कागजों में जरूर हुई है। बिहार सरकार ने शराबबंदी के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पहले की अपेक्षा स्थिति और खराब होती नजर आ रही है। महिलाओं में आक्रोश है। न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी का जहां सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, वहीं अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बाद लगातार पकड़ी जा रही शराब की खेप के बाद अब सरकार और प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष एकजुट होकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि ये कैसी शराबबंदी। महागठबंधन सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था। इसके पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बेहतर प्रयोग की थी, उसी का अनुसरण बिहार की सरकार ने की। बिहार विधानसभा में हम सबों ने भी इसका समर्थन किया और आज भी इसके समर्थन है। लेकिन जो इनका तंत्र है वो तंत्र इसके लिए तैयार नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी शराब पीने में पकड़े जा रहे हैं। आज शराब की कालाबाजारी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बहुत साफ नहीं है। सरकार का जो तंत्र है वो कहीं न कहीं सरकार के इरादे को समझ नहीं पा रहा है। सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह की कई विसंगतियां आ रही है और उसका एक दुष्परिणाम हो रहा है। सरकार एक मजबूत इरादे से काम करे। बिहार विधानमंडल में हम सबों ने उसे शक्ति दी है। हम सबों ने, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो समर्थन दिया है वो कहीं न कहीं राज्य में वो दिखना चाहिए। गरीबों की प्रताड़ना, युवकों को प्रताड़ना और पुलिसिया आतंक शराबबंदी का परिणाम सामने आ रहा है समाज के सामने। माफियाओं के द्वारा जो शराब सस्ती कीमत में मिलते थे शराब विक्रेता के द्वारा, वो शराब माफियाओं के हाथ में बड़े कीमत पर मिलने लगे हैं। बड़े पैमाने पर झारखंड और नेपाल से शराब मंगाए जा रहे हैं और कहीं भी शराब अनुपलब्ध नहीं है, सर्वत्र उपलब्ध है। केवल पुलिस का परसेंटेज अनुपात बढ़ गया है और पुलिस को पैसा लेकर खुलेआम शराब जिसकी चाहत है वो उनसे पैसा लेकर के बेच रहे हैं। जिनके ऊपर इन्होंने छोड़ दिया कि शराबबंदी को ये लोग लागू करेंगे, वह एक्साइज डिपार्टमेंट के पुलिस थे और जनरल पुलिस अफसर थे। प्रशासन, पूरे प्रशासन पर जिम्मेदारी छोड़ दिए। उसका परिणाम हुआ कि धड़ल्ले से दूसरे प्रांतों से, जैसे यूपी से, झारखंड से, नेपाल से ये दारू लोग लाते रहे और पुलिस पैसा कमाती रही। दारू कहीं रुका नहीं। पहले दारू था तो दारू के वजह से पहले टैक्स बिहार सरकार को मिलता था, लेकिन दारू बंद नहीं हुआ है और स्मगलिंग हो रहा है। इसका लाभ जिन प्रांतों से ये दारू आ रहा है उन प्रांतों के लोगों को
उसका टैक्स मिल रहा है। तो माना जा रहा है कि अब शराब पहले से ज्यादा बेची जा रही है, बल्कि अब तो घरों में। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।